नौकरी से निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री के पास अपनी नौकरी वापस दिए जाने की मांग लेकर पहुंचे, जिन्हें वहां तक जाने नहीं दिया गया और बस स्टैंड के अंदर ही खाली पड़ी जगह पर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि पहले भी गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री के कारण हमें नौकरी पर रखा गया था, अब हमें फिर निकाल दिया गया है और हमें दोबारा नौकरी पर रखा जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पूरे हरियाणा से आए हुए थे। जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कोरोना योद्धा जिंदाबाद जिंदाबाद कोरोना योद्धा जिंदाबाद 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 कोरोना योद्धा जिंदाबाद 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 हमारी नौकरी वापस दो वापस दो वापस दो हमारी नौकरी वापस दो वापस दो वापस दो हमारी नौकरी वापस दो। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंधु, प्रदेश अध्यक्ष कोरोना कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा। जो कोरोना काल में हमारे कर्मचारी लगाए गए थे वो पिछले साल भी हटा दिए गए थे कोरोना खत्म होने के बावजूद। तो अब की बार पीछे हमें अनिल विधि से मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और आपको कौशल में कर रहे हैं, आपकी एक साल की एक्सटेंशन आती रहेगी तो आपकी रोजगार सुरक्षा ही गारंटी है। लेकिन अब की बार फिर 31/3/23 को हमें नौकरी से निकाल दिया गया और हमारा 288 दिन से वहीं धरना कंटिन्यू पंचकूला चल रहा है। तो वहाँ से हमने 3 वर्षीय में घेराव किया, तो वहाँ से उन्होंने हमें 6 महीने की एक्सटेंशन देने के बाद बोले कि भाई 6 महीने से ऊपर हम नहीं दे सकते। तो वो ऐसे रुपेश वर्दयाल जी थे और अपने भारत भूषण भारती जी थे, उनसे मिले। तो हमने उनसे कहा जी आप क्यों नहीं दे रहे, हमारा 24.5 करोड़ का बजट था पीछे, उसमें तो आप 12 करोड़ क्यों दे रहे हो। वो बोले भाई सरकार के पास बजट नहीं है, तो ने कहा इसलिए आपको 6 महीने का दे रहे हैं। मतलब 6 महीने बाद हम कहाँ जाएंगे वहाँ। सभी कर्मचारियों को जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है सभी की 1 साल की एक्सटेंशन बढ़ के आती है घर बैठे, और हमें बार बार कोरोना योद्धाओं को धरना देना पड़ रहा है, जिससे माँ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, तो सबको परेशानी होती है। माँ हर बार हमें गर्मी में आना पड़ता है। तो वो बोले जी चाहे आप धरना दो या ना दो, माँ जी 6 महीने के बाद बता दो हमें क्या रहेगा। मैं कहा जी 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद फिर देखेंगे। माँ जी ऐसे नहीं देखना होता, आप या तो हमें रिटर्न में दो कि भाई 6 महीने के बाद 6 महीने की फिर बढ़ा देंगे और आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। फिर हमने कहा, मैं बोला सीधा, मैं ही जाहिर अंदर, माँ जी यदि सरकार के पास बजट कम है तो सरकार क्यों बड़ी बड़ी घोषणा करती है गाँवों में जाके। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, किसी गाँव में 50 करोड़ दे रहे हैं, किसी में 24 करोड़ दे रहे हैं, किसी में 20 करोड़ दे रहे हैं, और हमारे लिए बजट नहीं है। VIP कल्चर पे माँ सारा पैसा खराब कर रहे हो आप, आपके पास अपने ऐशो आराम के लिए तो पैसा है, और ये जो गरीब कर्मचारी यहाँ बैठे जिन्होंने कोविड में काम किया, अपनी जान हथेली में रख के इतना कार्य किया, उनके लिए आपके पास बजट नहीं है। आज कहाँ से सभी के सभी 22 जिलों से आए हैं सभी साथी। हमने क्योंकि मंत्री जी का स्वास्थ्य भी खराब था, इसलिए हमने इतनी ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं करनी थी। प्रोटोकॉल था कि भाई 100 से ज़्यादा आदमी ना होए, तो इसलिए हमने कम संख्या में हमारे साथी बुलाए। एक ये रोष प्रदर्शन है यहाँ पे, वे मंत्री जी इंटरफेयर करे और सरकार से हमारा समाधान करवाए। तो यही थी जी जो आपकी मांग क्या रहेगी। हमारी मांग ये है कि 1 साल की एक्सटेंशन बढ़ाई जाए। जो सरकार 6 महीने की बढ़ा रही है वो हमें मंजूर नहीं है। या तो सरकार स्पष्ट कहें कि हमारे पास बजट नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते, आप लोग घर बैठ जाओ, हम घर बैठ जाएंगे। यदि सरकार नहीं देना चाह रही तो कोई दिक्कत नहीं, यदि सरकार देना चाह रही है तो 1 साल का बजट जारी करे, हमारे लिए 1 साल की एक्सटेंशन बढ़ा के रोजगार सुरक्षा की गारंटी दे। हम ये नहीं कहते कि हमें पक्के करो, हमने कोरोना में काम किया, बेशक से आप कच्चे रखो, लेकिन कच्चे कर्मचारियों की भी जॉब सुरक्षा की गारंटी दो। 3 से 4 साल के बाद इनका भविष्य ऐसे तो फिर खराब। मेरा नाम नीतू है और मैं सिरसा से आई हूँ और हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए स्टाफ नर्स के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि पिछले साल हम लोगों को निकाल दिया था, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की वजह से हम लोगों को दोबारा से जॉब पे रखा गया। उसके लिए हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं, और उन्होंने ये बोला था कि एक कोरोना के टाइम पे जिस भी कोरोना योद्धा ने एक भी दिन अगर ड्यूटी की है तो उसकी जॉब हम जाने नहीं देंगे। उसके बाद हमें जॉब पे रखा गया। उसके बाद हम लोगों को 6 महीने के लिए जॉब की गई। फिर उसके बाद हम लोगों को 31 मार्च को फिर से निकाल दिया गया। तो हमारा जो है फिर से हम आश्वासन लेके आए हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमें हमारी जॉब सुरक्षा की गारंटी दे,
ताकि और 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए। हर बार 3-3 महीने के एक्सटेंशन देते हैं, हम लोगों का शोषण होता है और इस वजह से हम लोगों को 6 महीने की जो है यहाँ जॉब देने के बाद 6 महीने बाद हमें फिर से यहाँ पे धरने पे आना पड़ा है। हम नहीं चाहते कि हमें बार बार अम्बाला करके हमें धरना रखना पड़े। आज आप हम लोग 22 जिले से हैं, तो हर जिले से जो है जैसे भी है 15-20 जैसे भी है, सब लोग हर जिले से आए हुए हैं। ये अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये लगातार एक बड़े रूप में आंदोलन जो है चलेगा। अम्बाला में ही रहेगा कि अलग अलग जिलों में भी होगा? ये फिलहाल हमें तो उनसे ही उम्मीद है, तो ये अभी हमारा अम्बाला के अंदर ही रहेगा।